नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वंटा एक्स में। उम्मीद करते हैं मित्रों आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मित्रों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मित्रों, आज के 20 सवाल सिर्फ याद नहीं करने हैं, आपको समझने हैं, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखें मित्रों, वर्ल्ड पोर्टुगीज डे लैंग्वेज डे मित्रों 5 मई को मनाया जाता है। ये दिन मित्रों यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका उद्देश्य मित्रों पुर्तगाली भाषा और उससे जुड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना है। इम्पोर्टेंट डेज मित्रों अक्सर सीधे भी पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड भी होते हैं। अगला सवाल है, वरुण एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है? मित्रों, वरुण एक्सरसाइज की बात की जाए तो यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। यह एक नवल एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी इसमें भाग लेते हैं। भारत समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और मित्रों फ्रांस के साथ पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, मिशन वसुंधरा किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखें मित्रों, मिशन वसुंधरा जो है वह असम राज्य से संबंधित है। यह मिशन मित्रों लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शुरू किया गया है, जैसे मित्रों लैंड ओवरशिप, रिकॉर्ड डिस्प्यूट्स। अब सरकार डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है। अगला सवाल है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? मित्रों, ग्लोबल विंड डे की बात की जाए तो यह 15 जून को मनाया जाता है। यह डे विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है, अर्थात मित्रों इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सोलर और विंड दोनों रिन्यूएबल एनर्जी के मेन सोर्स हैं। एग्जाम में मित्रों दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, एक्सरसाइज शक्ति किन देशों के बीच होता है? तो मित्रों एक्सरसाइज शक्ति की बात की जाए भारत और फ्रांस के बीच होता है। यह आर्मी एक्सरसाइज है और इसका फोकस काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग पर होता है। ध्यान देंगे मित्रों, वरुण नेवी को कहा जाता है, शक्ति आर्मी को कहा जाता है। अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? मित्रों, डिजिटल इंडिया एक्ट डिजिटल कानून और साइबर सुरक्षा से संबंधित। यह एक्ट पुराने आईटी रूल्स को मॉडर्न बनाने के लिए लाया जा रहा है। इसमें फोकस है मित्रों डाटा प्रोटेक्शन, ऑनलाइन सेफ्टी और मित्रों साइबर क्राइम कंट्रोल, यानी कि इन तीनों की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। अगला सवाल, एआई रेगुलेशन लॉ किसने लागू किया? एआई रेगुलेशन लॉ किसने लागू किया? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ ईयू ने लागू किया है। यह दुनिया का पहला बड़ा कानून है जो एआई को रेगुलेट करता है। एआई तेजी से बढ़ रहा है, इसका कंट्रोल जरूरी है। हाई रिस्क एआई सिस्टम पर सख्त नियम बनाए गए हैं। अगला सवाल, आईएनएस सुनैना क्या है? आईएनएस सुनैना की बात यह है, भारतीय नौसेना का पोत है। एक ऑफशोर पेट्रोल विजल है जो समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। इंडियन ओशियन रीजन में इसका यूज होता है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे की बात की जाए तो यह 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों के अधिकारों को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट डे की बात की जाए, हमेशा यहाँ से एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होते हैं। अगला सवाल, भारत किस क्षेत्र में तेजी से ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है? तो मित्रों रिन्यूएबल एनर्जी की मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में मित्रों भारत जो है ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है, अर्थात मित्रों सोलर ऊर्जा और विंड एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत की पहल है। अगला सवाल, मेक इन इंडिया इंटीग्रेटिव का मुख्य फोकस क्या है? तो मित्रों यह इंटीग्रेटिव भारत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए खासकर डिफेंस सेक्टर में इंपोर्टेंट कम करना और सेल्फ रिलायंट बनाना है इसका कार्य। अगला सवाल, G20 में हाल ही में किस मुद्दे पर चर्चा हुई? तो मित्रों
G20 की बात किया तो यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस पर चर्चा हुई। डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सके। अगला सवाल है, DRDO का मुख्य कार्य क्या है? मित्रों, DRDO की बात की जाए तो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है। इससे इंडिया की डिफेंस पावर बढ़ती है। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? मित्रों, नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये मित्रों स्टार्टअप इंडिया का कार्य है। इससे मित्रों एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगला सवाल, स्किल इंडिया मिशन किससे जुड़ा हुआ है? मित्रों, यह मिशन युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए है ताकि वे जॉब रेडी बन सकें। अगला सवाल, आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? मित्रों, आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए तो ये सेल्फ रिलिएंट इंडिया यानी अपने देश में ही उत्पादन करना या उत्पादन को बढ़ावा देना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे जुड़ा है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की जाए तो मित्रों ये क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है। कार्बन एमिशन कम करना इसका उद्देश्य है। अगला सवाल, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है? ब्लू इकोनॉमी की बात की जाए तो मित्रों ओशियन रिसोर्सेस का सस्टेनेबल यूज जैसे फिशर्स ट्रेड आदि। अगला सवाल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य क्या है? मित्रों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखें मित्रों, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, स्किल बेस्ड लर्निंग करना, अर्थात पढ़ाई को और भी अच्छा आसान बनाना जिससे कि लोग अधिक से अधिक सीख सकें। आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोज पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। कल का सेट मिस मत करना। जय हिंद।